तो इसमें BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए, यदि आपको दबा के पैसा बचाना है, आप जो काम कर रहे हैं चाहते हैं कि पैसा बचे, पंडित जी से जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं। जो ज्योतिष वाले होते हैं ना कि भैया हमारे पास पैसा, हम तो खूब कमा रहे हैं, हमारा पैसा बच नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपको पंडित जी से, जो ज्योतिष हैं, उनसे जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं। आप अपने पुरानी बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा लीजिए। इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा लेंगे तो जो पेट्रोल का पैसा है वो खूब बचेगा। जो पैसा बचेगा तो आप अपने श्रीमती जी पर खर्च करिए, बच्चों पर भी खर्च करिए, बच्चों के साथ घूमने जाइए, पिकनिक पर जाइए, श्रीमती जी को महीने में कुछ लाकर दे दीजिए, वो भी खुश, आप भी खुश, एकदम जो परिवार है एकदम शांति से चलने वाला है। तो इसमें कोई ज्योतिष वोतिष की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, आपको अपनी जो पुरानी HF डिलक्स है उसको ले लीजिए और किट खरीद लीजिए, बैटरी खरीद लीजिए, किसी भी मैकेनिक के पास जाइए, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा लीजिए। कितना कॉस्ट आएगा, कैसे चलेगा, क्या आपको टॉप स्पीड मिलेगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये है HF डिलक्स जिसको कन्वर्ट किया गया है इलेक्ट्रिक में। तो इसको रिफर्बिश किया गया है, पुरानी जो HF डिलक्स थी उसको खरीदा गया है और ऐसे उसका ओवरऑलिंग कर दिया गया, ऐसे इसको बना दिया गया। तो यहाँ पर आप देखिए, सीट जो है एकदम आपको नई जैसे यहाँ पर मिलने वाली है, एकदम काफ़ी अच्छा खासा इसको बना दिया गया है और एंटी स्लिप के डिज़ाइन के साथ में है। तो ऐसा यहाँ पर ये फर्बिशिंग कर दिया गया है इसके सीट का। और यहाँ पर इसका जो फाइबर वर्क है ये देख लीजिए, और इस पर भी जो स्टिकर है वो स्टिक कर दिया गया। तो यहाँ पर अभी आपको ये रेडी भी मिलने वाली है और चाहे तो आप अपनी पुरानी वाली को भी कन्वर्ट कराइए, दोनों ऑप्शन आपके पास है। और इसके फीचर्स देख लेते हैं और फिर बाद में आते हैं इसके कन्वर्जन के ऊपर। तो इसका जो ओवरऑल लुक है वो सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर जो पुरानी HF डिलक्स आती थी, हेडलैम्प कुछ वैसे ही मिलने वाला है, बल्ब के साथ में हेडलैम्प रखा गया है और साइड इंडिकेटर आपको मिलने वाला है कन्वेंशनल डिजाइन में, यहाँ पर जैसे उसमें था। और यहाँ पर सस्पेंशन की बात करें तो देखिए, सस्पेंशन को भी काफ़ी क्लीन कर दिया गया, क्योंकि ये बाइक जो है कम से कम 10-12 साल पुरानी है, फिर भी आपको यहाँ पर कोई भी पुराना चीज़ ऐसा नहीं दिखने वाला है। तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और इसका जो व्हील है इसमें आपको मिलने वाला है एलॉय व्हील, सिल्वर कलर से इसका व्हील आने वाला है। 18 इंच का रेडियस रखा गया है इसके टायर का और टायर का साइज जो है 2.75 है, ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। तो सारे फीचर्स आपको कॉमन मिलने वाले हैं और फ्रंट में मिलने वाला है ड्रम ब्रेक। और साइड से लुक देखते हैं तो यहाँ पर लेग गार्ड और यहाँ पर जो बैटरी है उसका केसिंग कर दिया गया है। यहाँ पर बैटरी आ जाएगी, लिथियम आयन बैटरी है। और बैटरी के बारे में भी मैं अभी आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ। तो इसमें आपको 72 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी मिलने वाली है 40 Ah के साथ में। और इसका जो सिंगल चार्जिंग रेंज है ये कितना मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हर आदमी के लिए जो कि इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदता है। कितना एक बार में चार्ज करने पर कितना चलेगी, तो ये आपको एक बार चार्ज होने के बाद 120 किलोमीटर तक का रेंज दे सकती है। 80 से 120 किलोमीटर, 80 से 120 किलोमीटर ये इसलिए क्योंकि आप किस स्पीड से चला रहे हैं, कितना ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो इस पर आपका डिपेंड करता है। यदि खुचुर खुचुर ब्रेक मार रहे हैं, ट्रैफिक में है, बहुत तेज़ लेकर दौड़ा रहे हैं, तो फिर आपका जो माइलेज है यानी जो आपका रेंज है वो धीरे से कम हो जाएगा। यदि आप धीरे धीरे बोलते हैं ना, रस चला रहे हैं, मतलब आराम से चला रहे हैं, एक नॉर्मल स्पीड है उस पर चला रहे हैं, तो आपका जो रेंज है वो 110, 115, 120 भी मिल जाएगा। इतना तक इस पर टेस्ट किया गया है। और तो ये बैटरी का बात हो गया। और सिंगल चार्जिंग जो यूनिट है वो लगभग 2 से 3 यूनिटें कंज्यूम करने वाला है। सिंगल चार्जिंग टाइम 3 से 4 घंटे लगने वाला है। तो ये बैटरी के बारे में बात हो गई। यहाँ पर राइट साइड से जो लुक है कुछ इस तरह से, यहाँ पर स्टिकर मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ ऐसे ब्रांडिंग कर दिया गया। जो स्टिकर वर्क है कुछ इस तरह से आ जाने वाला है। राइडर और प्लेन राइडर दोनों का फुटरेस्ट यहाँ पर देख लीजिए, एज इट इज रखा गया है। ब्रेक और यहाँ पर रियर सस्पेंशन जो है ये ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलने वाला है, कुछ इस तरह से स्टील फिनिश में इसका सस्पेंशन आने वाला है। देखिए, इसको भी अच्छे खासे क्लीन कर दिया गया है। और बात करें हम इसके मोटर का, तो इसमें आपको P4 रेटेड 2000 वाट का BLDC हब मोटर मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, इसके पिछले पहिया में ये मोटर जोड़ दिया गया है। मोटर दो तरह के हो जाते हैं, एक मिड ड्राइव होता है और एक होता है BLDC। तो इसमें BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए, डायमंड कट दे दिया गया है, डायमंड फिनिश दे दिया गया है। जो पीछे के पहिया का जो लुक है ना वो काफ़ी दमदार हो जाता है ये डायमंड कट की वजह से, अदरवाइज ट्रेडिशनल लुक आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंट्रास्ट भी मिलेगा कि फ्रंट वाला जो व्हील है उसको तो सिल्वर दिया है और पीछे वाला डायमंड हो गया है। फ्रंट वाले में भी यदि चेंज कर देता तो अच्छा था, वो चाहे तो आप अपने से चेंज भी करा सकते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों चेंज करा लेंगे तो सिमिलर दिखेगा, नहीं तो एक ऐसा हो जाएगा कि कौवा और बगुला जैसा हो जाएगा कि एक सफ़ेद दिख रहा है और एक काला काला दिख रहा है, ये वाला फीलिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2000 वाट का जो मोटर मिल रहा है ये काफ़ी पावरफुल हो जाता है। आप समझिए कि 100 सीसी के बाइक के बराबर आपको पावर देने वाला है। और जो HF डिलक्स है वो वैसे ही 100 सीसी की ही बाइक है, तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर वो बैकअप मिलने वाला है। लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको लेडीज़ फुटरेस्ट के साथ में सारी गार्ड आ रहा है जो कि स्टील फिनिश में दिया गया है। ये तो ओरिजिनली है जैसे था,
वैसे ही यहाँ पर आपको ये साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर नहीं मिलेगा। तो ये सेफ्टी पॉइंट अभी वाली जो बात है वो थोड़ा सा यहाँ पर मिस करेंगे, क्योंकि वो तो अभी लॉन्च हुआ है, पिछले साल से वो फीचर ऐड हो गया है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। मोटर के बारे में आपने देख लिया और बैटरी के बारे में। इसका जो इलेक्ट्रिक किट है यानी मोटर कंट्रोलर चार्जर जो है उस पर आपको 1 साल का सर्विस वारंटी मिलने वाला है और बैटरी पर 3 साल का आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिलने वाला है। तो 3 साल तक बैटरी जो है वो ख़राब होता है, मोस्टली मोटर ये सब जो है वो चल जाती है, 3-4 साल तक तो चली जाती है। तो यानी एक तरह से आप समझ लीजिए कि 3 साल तक आप हेडेक फ्री होकर इसको चला सकते हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना वर्थ है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपका रनिंग कितना है। यदि बहुत कम रनिंग होता है तो उस समय फिर क्या पेट्रोल वाली ही ज़्यादा अच्छी होती है। रनिंग अच्छा खासा है, आप कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बैटरी वाली वो काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इसके मीटर कंसोल को देख लेते हैं कि उसमें भी कुछ चेंजेस किया गया है या नहीं, वो आपका सेम है या कैसे है। तो यहाँ पर जो इसका मीटर कंसोल है, लेफ्ट साइड वाला जो आपको ब्लॉक मिल रहा है वो तो सेम रखा गया है। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा। यहाँ पर आपको बैटरी का कंडीशन दिख रहा है 100% है, 83.5 वोल्ट यानी वो जो बैटरी का कंडीशन है वो आपको यहाँ से पता चलने वाला है। और कंट्रोल स्विचेस को भी देख लेते हैं कि कंट्रोल स्विचेस में क्या चेंजेस है। तो यहाँ पर कंट्रोल स्विचेस को भी चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर अपर एंड डिपर के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए इस स्विच का यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर, हॉर्न और राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर मोड मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड, और यहाँ पर है स्पोर्ट मोड, और यहाँ से भी आप हेडलैम्प को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल स्विचेस यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलने वाले हैं। रेसिंग बार आपको कॉमन है, जैसे रखा गया है वैसे ही। और इसके जो फ्यूल टैंक है इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्यूल टैंक को यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद देखिए आपको इतनी इसमें जगह मिल रही है। बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ छोटा मोटा जो सामान है यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे आपने सपोज करिए कि बॉटली खरीद लिया है तो बॉटली को आप इसमें रख लीजिए। बॉटली के साथ साथ आपके सोडा और पानी का भी बंदोबस्त इसमें हो जाएगा, चखना वखना भी इसमें आ जाएगा। और यदि घरेलू सामान यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं। आपके ऊपर है आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप देख लीजिए। तो थोड़ा सा जगह तो मिल रहा है आपके सामान को रखने के लिए, और नहीं तो पेट्रोल वाली होती तो ये जगह जो है वो पेट्रोल में चला जाता है। तो ये सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। ये थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया हो जा रहा है, थोड़ा सा अलग हटकर हो रहा है। जो लोग अपनी पुरानी बाइक से तंग आ गए हैं या उनको ज़्यादा माइलेज नहीं मिल रहा है तो इसके तरफ जा सकते हैं। तो ये लगभग आपका इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख रुपए के आसपास इसका जा रहा है। टोटल इसका जो इलेक्ट्रिक किट और बैटरी का कॉस्ट और प्लस जीएसटी लगने वाला है 18%, यानी 1,18,000 रुपये आपका लगेगा। और उसके साथ साथ आपको पुरानी वाली एचएफ डीलक्स लानी पड़ेगी और ऐसे लाकर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको स्प्लेंडर में भी मिल जाएगा। और इन लोगों ने आरटीओ से अप्रूवल भी ले लिया है, तो आपकी आरटीओ अप्रूव्ड गाड़ी होगी, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ डिटेल है इस नई वाली इलेक्ट्रिक एचएफ डीलक्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। आप अपने हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हैं और इसको चाहे तो लीज पर भी ले सकते हैं। 4 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको ये मिल जाएगा और आप अपना डेली का काम जो है वो कर सकते हैं। यदि स्पेशली डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं तो ये फैसिलिटी जो है ये सिर्फ मुंबई में मिलेगी। फर्दर जो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और वहाँ से फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कॉल करके जो भी फर्दर आपका बात कर लीजिए। और ये ऑलमोस्ट इंडिया के सारे सिटीज़ में को मेजर रूप से मिल जाएगा, इनका फ्रेंचाइजी ये सब रहता है। थैंक यू, बाय बाय।